हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 28 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका गद्यांश ये दिया गया था। आप इस गद्यांश को पढ़िएगा और फिर आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी इस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड करूंगी और उनके आंसर्स आपको बताते हुए चलूंगी। तो बेसिकली ये आपका गद्यांश भगत सिंह जी पर आधारित है। तो आप इस गद्यांश को रीड कर लीजिएगा। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, वालिदा साहिबा को साथ न लाने की बात क्यों लिखी? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। वालिदा को उनकी स्थिति देखकर दुख होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भगत सिंह ने अपने पिता से क्या नहीं मंगवाया? तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, हिंदी उपन्यास। आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस आपके इसी गद्यांश से पूछे गए हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, भगत सिंह जी ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा? तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पिता का पता मालूम नहीं था। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कपड़े मुझे परसों मिले। भगत सिंह जी को कपड़े किस तारीख को मिले होंगे? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 24 अप्रैल 1929। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, पत्र लिखने के समय भगत सिंह जी कहाँ पर थे? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दिल्ली जेल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, एक माह में सारा ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, ये आशय है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर्णय सुना दिया जाएगा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, आला का अर्थ है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उत्कृष्ट। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, कौन सा शब्द भिन्न है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रहस्य। क्योंकि जो बाकी अदर शब्द दिए गए हैं वो सभी आपके अरबी भाषा के हैं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है, रेखांकित शब्द के लिए सही शब्द का चयन करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, व्यवहार। सलूक का समानार्थी पूछा गया था, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, व्यवहार। दोस्तों, अब आपका ये दूसरा पैसेज दिया गया था। ये आपका पद्यांश इस प्रकार है। ये आपका पद्यांश इधर पंखों से शुरू होता है और गाते मंगल तक है। तो आप इस पद्यांश को आराम से रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं इस पद्यांश से पूछे गए प्रश्नों को रीड कर रही हूँ और उनके उत्तर आपको बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं? तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ताड़ के पत्तों पर। आपका 11th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कवि ने किसका चित्रण किया है? तो आपका 11th का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बरसते बादल का। ये बरसते, तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बरसते बादल का। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, खगकुल गाते मंगल। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, आनंदित होकर कौन झूम रहा है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नीम। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, तड़ तड़ किस प्रकार का शब्द है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पुनरुक्त।
आपका 15th क्वेश्चन इस पर ध्यान से पूछा गया था, वारी शब्द है, तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संज्ञा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। तो आप दोनों पैसेज आराम से रीड कीजिएगा और फिर स्वयं उनके आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, एक अध्यापिका कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापिका किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? तो आपका 17th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है, लेखन संबंधी यह गतिविधि डैश का उदाहरण है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मुक्त रचना। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। आशा अपनी कक्षा में डैश। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, श्री अली अपनी कक्षा में पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही गलत से जुड़ी गतिविधि कारपत्रक पर करवाते हैं। ऐसे करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में डैश कौशल पुष्ट कर रहे हैं। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, श्रवण। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण में डैश। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शब्द संकेत परिवर्तन। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, कथन पढ़िए। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विस्तार से पठन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, स्वर में उतार और चढ़ाव डैश कहलाता है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वर शैली। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है। आपका 27 क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, तुतलाना। आपका 28 क्वेश्चन पूछा गया था, गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है। उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। गुरमीत को चाहिए कि। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। आपका 29 क्वेश्चन पूछा गया था, ईशा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है।
चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती है। इस तरह से वह डैश। तो आपका 29 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कीमा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 28 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।